ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सबका मालिक एक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिरडी के साई बाबा पर ये महत्वपूर्ण किताबें जरूर पढ़े। साई बाबा पर वैसे तो सैकड़ों किताबें लिखी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम किताबें उनके काल में या उनके समकालीन लोगों ने लिखी है। उन्हीं किताबों में से कुछ की जानकारी यहाँ इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनमें से कुछ किताबें आपको साई संस्थान ट्रस्ट से उपलब्ध हो जाएगी। एक, श्री साई सच्चरित्र। यह किताब मूलतः मराठी में श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने लिखी। 1910 में दाभोलकर जी साई बाबा से जुड़े थे। साई बाबा उन्हें हेमाडपंत के नाम से पुकारते थे। यह किताब साई बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से 1918 तक नोट्स के रूप में लिखना शुरू की थी। 1859 में जन्मे दाभोलकर ने साई सच्चरित्र को किताब की शक्ल में लिखना मूलतः 1923 में प्रारंभ किया और 6 वर्षों में इसके 52 अध्यायों की रचना पूर्ण की। उसके बाद 15 जुलाई 1929 को उनका देहांत हो गया। बाद में इसका 53वां अध्याय बीवी देव द्वारा पूर्ण किया गया एवं 1929 को ही इस किताब को प्रकाशित कर दिया गया। 2, डिवोटीज एक्सपीरियंसेज ऑफ श्री साई बाबा। 1936 में श्री बीवी नरसिम्हा स्वामी समाधि मंदिर आए, जहां उन्हें अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। नरसिम्हा स्वामी जी सन 1936 से 1938 के बीच ऐसे भक्तों से संपर्क कर उसके स्मरण संकलित करते रहे जो कि साई बाबा के सानिध्य में रहे थे। बाद में उन्होंने साई भक्तों के स्मरण के इस संकलन को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया, जिसका नाम रखा डिवोटीज एक्सपीरियंसेज ऑफ श्री साई बाबा। उन्होंने यह किताब 3 खंडों में प्रकाशित की थी। श्री नरसिंह स्वामी जी ने साई मन्नम नामक एक पुस्तक और लिखी है। नरसिंह स्वामी का दावा है कि साई बाबा ब्राह्मण माता पिता की संतान थे। 1948 से 49 में नरसिम्हा स्वामी ने बाबा की उदी देकर साई भक्त बिन्नी चितलूरी की मां को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया था। नरसिम्हा स्वामी का जन्म 21 अगस्त 1874 को हुआ और इनकी मृत्यु 19 अक्टूबर 1956 को 82 वर्ष की उम्र में हुई थी। 3, ए यूनिक सेंट साई बाबा ऑफ शिरडी। यह किताब श्री विश्वास बाला साहेब खेर और एम वी कामथ ने लिखी थी। खेर ने यह किताब साई बाबा के समकालीन भक्त स्वामी साई शरणानंद की प्रेरणा से लिखी। खेर ने ही साई की जन्मभूमि पाथरी में बाबा के मकान को भुसारी परिवार से चौधरी परिवार को खरीदने में मदद की थी, जिन्होंने उस स्थान को साई स्मारक ट्रस्ट के लिए खरीदा था। शरणानंद का जन्म 5 अप्रैल 1889 को मोटा अहमदाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 अगस्त 1982 को हुई। 4, श्री साई द सुपरमैन। यह किताब स्वामी साई शरण आनंद ने लिखी है। यह किताब उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है। श्री साई शरण आनंद साई बाबा के समकालीन थे। 5, सद्गुरु साई दर्शन, एक बैरागी की स्मरण गाथा। एक किताब कन्नड़ में भी लिखी गई है, जिसका नाम अज्ञात है। लेखक का नाम है बीवी सत्यनारायण राव सत्य विठला। विठला ने यह किताब उनके नानाजी से प्रेरित होकर लिखी थी। उनके नानाजी साई बाबा के पूर्व जन्म और इस जन्म अर्थात दोनों ही जन्मों के मित्र थे। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद के श्रीधर ने किया और इस किताब के कुछ अंशों का हिंदी में अनुवाद शशिकांत शांताराम गडकरी ने किया। हिंदी किताब का नाम है सद्गुरु साई दर्शन, एक बैरागी की स्मरण गाथा। 6, खापर्डे की डायरी। गणेश कृष्ण खापर्डे, अमरावती वाले
1910 में, फिर 1911 में बाबा के पास आए थे। 1911 में वे बाबा के साथ 3 से 4 महीने रहे थे। उस अवधि में उन्होंने हर रोज डायरी लिखी थी और इस तरह 141 पृष्ठों की खापरडे की डायरी तैयार हो गई, जिसमें बाबा के संबंध में कई अद्भुत बातें लिखी है। खापरडे का जन्म 1854 में हुआ था और मृत्यु 1938 में हुई। 7 श्री शिरडी साईं बाबा की दिव्य जीवन कहानी 1923 अप्रैल महीने में साईं लीला नाम से मराठी में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह पत्रिका शिरडी साई संस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की जाती रही है। इसके शुरुआत के अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पत्रिका के कई वर्षों तक संपादक रहे चकोर आजगावकर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है श्री शिरडी साई बाबा की दिव्य जीवन कहानी। 8 श्री साई सगुणोपासना, यह कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म ने किताब लिखी है, जो साई बाबा के भक्त थे। केजे भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया था और बाबा ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। भीष्म का 28 अगस्त 1929 को देहांत हुआ था। 9 साई पत्रिकाएं शिरडी साई संस्थान द्वारा साई प्रभा 1915 से 1919 और तथा श्री साई लीला 1923 इसे आज तक प्रकाशित नाम की प्रकाशित दोनों ही पत्रिकाओं में बाबा के जीवन और उनके भक्तों से जुड़ी कहानियां प्रकाशित होती रहती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे साई भक्तों में जरूर शेयर करें, जिससे साई से जुड़ी यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबका मालिक एक।